ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 20वें सूत्र श्लोक तक हमने विचार किया है। पीछे का कोई प्रश्न आप पूछिएगा। बोलिए। स्वामी नमस्ते। इसमें एक प्रश्न है, जैसे उपनिषद में आता है तो पहले प्रश्न का हेतु दे देता हूँ, फिर प्रश्न पूछूँगा। तो इसमें यह हेतु आता है कि मैत्री मतलब याज्ञवल्क्य से मैत्री प्रश्न करती है कि जो पृथ्वी है किस में ओतप्रोत है, तो वो कहते हैं कि जल में। जल किस में ओतप्रोत है, वो बोलते हैं अग्नि में। अग्नि किस में ओतप्रोत है, बोले वायु में। वायु किस में ओतप्रोत है, बोले आकाश में। बोले आकाश किस में ओतप्रोत है, बोले ब्रह्म में। तो यहाँ ब्रह्म किस में ओतप्रोत है, बोले कि और अग्नि। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न हो रही है कि आकाश से और सूक्ष्म तत्व तो ब्रह्म ही है। तो यहाँ जो आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आप स्पष्ट नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ, जो यहाँ जो क्रम बताया जा रहा है कि तन्मात्रा से आकाश आदि पंच भाव उत्पन्न हुए, तो कई आचार्य जो है आकाश तो नहीं मानते, तो वायु जल अग्नि को मानते हैं पर आकाश को नहीं मानते, क्योंकि उपनिषद में आकाश के बाद ब्रह्म को ही माना गया है। तो यहाँ प्रश्न हो रहा है कि यहाँ तन्मात्रा कैसे हम लेकिन तन्मात्रा से ही ये आकाश आदि जो है उत्पन्न हुए। और यहाँ पे एक प्रश्न हो गया है, अहंकारात अहंकारम सर्वाणि त्रिगुणानि। यहाँ पे सर्वाणि त्रिगुणानि से वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे लिखा ही नहीं है पर भाष्यकार ले रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है ये बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आकाश से तो सूक्ष्म ब्रह्म ही माना गया है। आकाश से सूक्ष्म ब्रह्म को माना गया। हाँ जी। हाँ, अब इसमें क्या प्रश्न है आपका? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आकाश तन्मात्रा से कैसे हम स्वीकार करें, इसको कैसे स्वीकार करें? हाँ जी। तो उसमें आपत्ति क्या आ रही है? आपत्ति यही आ रही है कि वहां से सूक्ष्म तो ब्रह्म ही माना गया ना। सूक्ष्म माना जाना अलग विषय है। तो इसको प्रश्न पहले सुन लीजिएगा। हाँ, आप पहले अपने आप को स्पष्ट कर लीजिएगा, आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं। सुन लीजिए, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। तो आपको यह समझना है कि इससे सूक्ष्म ये है, इससे सूक्ष्म ये है, इससे सूक्ष्म ये है। सूक्ष्मता की बात वहां पर कही गई है, वो अलग विषय है। उत्पत्ति का एक अलग विषय है, ठीक है ना। सूक्ष्मता के पीछे कारण अलग होते हैं, उत्पत्ति के पीछे कारण अलग होते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये निर्धारण कर लो अपने मन में, आपको पूछना क्या है, प्रश्न किस पर आपको आ रहा है। आपको प्रश्न आ रहा है उपनिषद में कुछ और कहा है, यहां कुछ और कहा जा रहा है, ये आपका मुख्य प्रश्न है। तो सीधा 2 शब्दों में आपका प्रश्न आ जाता है। तो इसका समाधान है, उपनिषद में जो कहा है वो अलग प्रसंग को ध्यान में रख करके कहा गया है, और यहाँ जो बात कही जा रही है ये उत्पत्ति प्रसंग को ध्यान में रख करके कही जा रही है। तो जब उत्पत्ति बताई जाती है तो उत्पत्ति भी अलग अलग प्रकार से बताई जाती है। उत्पत्ति की प्रक्रिया को भी एक जैसा नहीं बताया जाता है। उत्पत्ति की प्रक्रिया जो है, कोई व्यक्ति तन्मात्राओं को स्थिर बना करके तन्मात्रा के आगे की व्याख्या करना चाहता है, तो तन्मात्रा को आधार बना करके आगे की व्याख्या करता है, तो वो उनको स्थिर मान करके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से सारा ब्रह्मांड बना है, ऐसा वो उसको
आगे की बात कहता है, वो पीछे की बात नहीं कहता है। उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया ऐसी है, ठीक है। और कोई पूरा मूल से लेता है, सत्वर स्तंभ से क्या उत्पन्न होता है, फिर उससे क्या उत्पन्न होता है, तो मूल से लेकर के वो पूरा बताना चाहता है। तो एक व्यक्ति पूरा बताता है और एक बीच में से किसी एक अंश को लेकर के उसको बताता है। तो सबकी उत्पत्ति की प्रक्रिया तो है, लेकिन अलग अलग उद्देश्य को ध्यान में रख करके है। तो ऐसे ही वहां पर जो सूक्ष्म सूक्ष्म बताया जा रहा है वो अलग विषय है, ठीक है ना, कि इससे ये सूक्ष्म है, इससे ये सूक्ष्म है। उस सूक्ष्मता को बताते हुए आकाश तक पहुंचा और आकाश से सूक्ष्म परमात्मा को बताया। उस सूक्ष्मता का अर्थ अलग है, ठीक है, तो वो प्रसंग ही अलग है। उसको इसको आप मिला के मत देखिएगा। उत्पत्ति की प्रक्रिया में तन्मात्रा से अगर आकाश उत्पन्न होता है, इसमें कोई दोष आता है उत्पत्ति की प्रक्रिया में। जहां उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर के अंत तक बताई जा रही है, सत्व रज तम को लेकर के अंतिम पंचमा भूतों तक प्रक्रिया बताई जा रही है, यानी उत्पत्ति की सारी प्रक्रिया जिसमें बताई जा रही है, उस प्रक्रिया में तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। ये जो सिद्धांत बताया है, इस सिद्धांत में कोई आपको कमी दिखती है या इसमें कोई प्रश्न उपस्थित होता है, ये सिद्धांत गलत है, उसके गलत होने के पीछे आपके पास क्या आधार है, इन सबको समझ करके आपको प्रश्न पूछना है। पहले आप समझ लेना, बाद में फिर पूछ लेना। अब स्पष्ट हो गया? हाँ जी। पूज्य स्वामी जी को प्रश्न उपस्थित करिए। सादर चरण प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि तन्मात्राएं और जो पंचभूत हैं वो कैसे व्यय होते हैं, कब, कैसे और कब होते हैं? अच्छा, कब और कैसे, कब? जी हाँ जी। तन्मात्राएं जी कब व्यय होते हैं, पंचमहाभूत कब व्यय होते हैं, कब विनाश को प्राप्त होते हैं, आपका प्रश्न है। जी स्वामी। जब सृष्टि, जब ये जो बनी हुई सृष्टि है ना, तो ये जब चल रही है तो चलती हुई गाड़ी को हम चलाते रहते हैं। जब ये गाड़ी बिल्कुल चलने में असमर्थ हो जाती है, अब ये चल ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में उस गाड़ी को बदला जा सकता है। हम लोग तो ऐसे बदलते हैं, जब ये कपड़े होते हैं ना, ये कपड़े होते हैं तो इस कपड़े को तब तक पहनते रहते जब तक ये फटने की स्थिति में ना आए और फट भी ना जाए। जब फटने लगता है ना, कभी यहां फट गया, कभी वहां फट गया, बस एक बार फटना शुरू हो गया तो समझ लेते हैं अब ये पहनने लायक नहीं रहा, तभी हम इसको हटाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा कुछ 5-6 महीने पहन लेते हैं, फटने की स्थिति नहीं है, लेकिन 5-6 महीने पहन लिया, उसके बाद फिर नए पहन लेते हैं। उनके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, या वो लोग बिल्कुल पैसा है तो उसका प्रयोग कैसे करें, ठीक है ना, पैसा होता है ना, अब वो पैसा दिखता है व्यक्ति को, अब ये पैसा है ऐसे दिख रहा है, अब इसको खर्च कैसे करूं, तो कपड़ों में एक घर खरीद लिया है, अब घर में रह ही रहे हैं, चल ही रहे काम, अब पैसे तो है तो दूसरा घर भी खरीद के रख लिया, तीसरा भी खरीद के रख लिया, एक जमीन है उसमें हम काम कर रहे हैं तो दूसरी जमीन खरीद लिया। जिसके पास अथाह कुछ पैसा साधन होते हैं वो इस तरह का करते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा भी है और समझ भी है, दुरुपयोग भी नहीं करना चाहता है और परिग्रह भी नहीं करना चाहता है, उस वस्तु का पूरा सदुपयोग करना चाहता है, तो वो ऐसे करता है। एक वस्तु है उसको पूरा उपयोग में ले आता है, अब उपयोग में आना, उपयोग के योग्य जब वो नहीं रहता है, ऐसा कह सकते हैं, उसी समय उसको हटाता है। तो परमात्मा भी यही काम करता है, जब तक एक संसार हमें सुख देता रहेगा तब तक इसको वैसा ही बना के रखता है, कोई इसको कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना, इसको ऐसा ही बनाए रखता। और जब हमें सुख देने में असमर्थ हो जाता है तब वो सोचता है कि अब ये सुख तो दे नहीं सकता, संसार सुख के लिए बनाया गया, अब सुख नहीं दे सकता, क्यों, सामर्थ्य समाप्त हो गया, तभी इसको लय करता है, तभी व्यय करता है, तब तक बना के रखता है, ठीक है। स्वामी जी, मोक्ष में भी क्या तन्मात्रा और ये पंच महाभूत समाप्त हो जाते हैं, व्यय हो जाते हैं? मोक्ष में का मतलब, मोक्ष तो जिसको मोक्ष होता है उसके लिए तो सब समाप्त हो जाते हैं,
हमारे लिए तो रहता है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। मनुस्मृति में पृष्ठ संख्या 12। हाँ, इसमें यह भी समझना, उसके लिए समाप्त होता है का मतलब है उसके लिए जो 18 तत्व दिए हैं, किसी आत्मा को, हर आत्मा को 18 तत्व दिए हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में। वो जो 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर है वो केवल समाप्त होता है। ठीक है, बाकी लोगों के पास जो है तन्मात्राएं हैं, जैसे मेरे पास में भी 5 तन्मात्राएं सबके पास में हैं, वो समाप्त नहीं होंगे। जो मुक्ति में जाने वाला व्यक्ति है उसी के 18 तत्व पूरे समाप्त होते हैं, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। बाकियों के पास में जैसे वैसे रहेंगे और सृष्टि जैसी बनी हुई वैसी बनी रहेगी, वो समाप्त नहीं होगा, ऐसे समझना। हाँ जी। पृष्ठ संख्या 12 और श्लोक संख्या पृष्ठ संख्या 12 जी। श्लोक संख्या 10 प्रक्षिप्त श्लोक जी। इसमें आपो नारा इति प्रोक्ता। इसमें आपा शब्द को नारा शब्द से कहा गया है जी। तो इसमें जड़ और चेतन ग्रहण कैसे हो सकता है? क्योंकि आपा शब्द को जड़वाची लेंगे और नारा चेतन, तो आपा शब्द को ही नारा से कहा गया, तो चेतन वस्तु मतलब चेतन पदार्थ कैसे ग्रहण करेंगे? ऐसा है, जड़ वस्तु के लिए भी नाम होता है, चेतन वस्तु के लिए भी वही नाम होता है। सूर्य शब्द जड़ वस्तु के लिए भी है और चेतन वस्तु के लिए भी है। वायु शब्द जड़ वस्तु के लिए भी है और चेतन वस्तु के लिए है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म त आपः स प्रजापति। यानी ये जो मंत्र है, इस मंत्र में जो भी नाम आए हैं वो सारे के सारे नाम, सारे का नाम हो तो उसमें अधिकांश नाम जो है जड़ वस्तुओं के लिए भी है और परमात्मा के लिए भी है। तो कोई भी नाम किसी के लिए भी हो सकता है, जहां जैसा प्रसंग होगा। वो नाम यानी शब्द जो है ये नहीं देखता है कि ये चेतन है तो इसके लिए मैं उपयुक्त हूं और ये जड़ है इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं। शब्द है वो जड़ के लिए भी हो सकता है, चेतन के लिए भी हो सकता है। कोई शब्द केवल जड़ के लिए प्रयुक्त होता है, कोई शब्द केवल चेतन के लिए भी प्रयुक्त होता है और कोई शब्द दोनों के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? नहीं हुआ? इसमें क्या समस्या क्या आ रही है? आपका प्रश्न यही था कि आपा शब्द जड़ के लिए भी आ रहा है और चेतन के लिए भी आ रहा है, या नारा शब्द? हाँ, नारा शब्द जड़ के लिए भी आ रहा है और जड़वाची है। हाँ, मतलब जड़वाची का मतलब है जड़ के लिए आ रहा है। हाँ। और चेतनवाची और चेतन के लिए भी आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं, और नारा मतलब नारा जो है आपा शब्द के लिए आया है। अब इसमें से हमको चेतनवाची ग्रहण करना, तो किस में से लेंगे? मतलब कौन सा पद ऐसा है कि जो चेतनवाची को ग्रहण करने में हमें बताता है? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि नारा शब्द आपा के लिए तो है, अब चेतन के लिए कैसा, अर्थ कैसे लिया जाए, कैसे निकाला जाए? तो वो तो नर शब्द से नारा बनता है। नर जो है मनुष्य का नाम है। नर इति मनुष्य नामसु पठितम निघंटो। नर शब्द मनुष्य के नामों में पड़ा है। ठीक है, नर शब्द जो है मनुष्य के नामों में पड़ा है, तो इसलिए मनुष्य के लिए भी नर कहते हैं और यहां आपा के लिए तो आपने स्वीकार कर ही लिया है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। स्पष्ट हो गया? आपो वही नर सुना हुआ, उसमें परमात्मा का ग्रहण किया है क्या? बाद वाला जो पद है आपो वही नर सुना वह जी, नर सुना हुआ से परमात्मा का ग्रहण किया है। हाँ। तो उससे लेंगे हम? नहीं, देखिए, आपने पूछा है जीवात्मा के लिए कैसे ग्रहण होगा, उसका उत्तर मैंने दिया है नर शब्द मनुष्य के लिए भी आता है। अब रही बात नर शब्द परमात्मा के लिए कैसे आता है, ये आपका प्रश्न हो सकता है। ये आपने आप ये कहना चाहते नर सुनवा में से ग्रहण किया, ऐसा कहना चाहते हैं? कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। ये अलग बात है, परमात्मा को भी नर कहते हैं, जीवात्मा को तो कहते ही कहते हैं, तो परमात्मा को भी कहते हैं। आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए भी है और परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दोनों के लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपका? कुछ कुछ हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। पूरा समाधान आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो पूरा भी हो जाएगा। और किसी का प्रश्न?
जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। सूक्ष्म शरीर के जो घटक कितने होते हैं स्वामी जी? सूक्ष्म शरीर के घटक कितने हैं? हाँ। यानी सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व आते हैं? 18 तत्व आते हैं। लेकिन पृष्ठ संख्या 20 पर तो 17 बताए गए हैं। हाँ, तो अहंकार को और महतत्व रूपी बुद्धि को एक में गिनते हैं तब 17 हो जाते हैं, अथवा अहंकार को मन के अंदर गिनते हैं तो भी 17 हो जाते हैं। अंतःकरण में 3 तत्व है ना, 3 तत्वों को कार्य भेद से 4 के नाम से भी बोला जाता है। जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तत्व 3 हैं लेकिन नाम 4 हैं। ठीक है, एक तत्व के 2 नाम हो जाते हैं, मन भी है और चित्त भी है। जैसे कर्म भेद से नाम अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे ही तत्व भेद से 2 भी हो जाते हैं। मन और बुद्धि को एक में स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर वहां पर अर्थ को ध्यान में रख करके फिर उसको भेद कर लेते उसको। तो एक तत्व में दोनों को स्वीकार किया जाता है। मन कहो बुद्धि कहो एक ही बात है। ऐसे कह के महतत्व को बुद्धि के अंतर्गत ले लो अथवा मन को बुद्धि के अंतर्गत ले लो तो भी 17 हो जाएंगे, या मन के अंतर्गत अहंकार को ले लो, किसी में भी किसी को जोड़ सकते। अंतःकरण में 3 हैं, तीनों में से किसी को किसी के साथ जोड़ करके बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं जी। क्योंकि सब साधन है ना, करण है, सब साधन है। ठीक हो गया, आगे बढ़े हम। और किसी का प्रश्न नहीं है तो आइए, पृष्ठ संख्या 21 है और श्लोक संख्या भी 21 है। संयोग ऐसा आ जाता ना, कई बार संयोग ऐसा आ गया है कि पृष्ठ संख्या भी 21, श्लोक संख्या भी 21। महत्वपूर्ण श्लोक है। कल मैंने आपके सामने कहा था, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। सर्वेषां तु सह नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाः च निर्ममे। ये श्लोक के शब्द हो गए। सह परमात्मा के लिए है, वह परमात्मा, यानी परमात्मा ने क्या किया है, परमात्मा ने क्या व्यवस्था की है। परमात्मा सह निर्ममे, उसने निर्माण किया, उसने व्यवस्था की है। किस प्रकार की व्यवस्था किया है? कहते हैं सर्वेषां तु नामानि, सर्वेषां तु नामानि, सर्वेषां पदार्थानां, सभी पदार्थ जो सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों के नामानि, नामों को, कर्माणि च, और उन पदार्थों के कर्मों को, ठीक है, पृथक पृथक, अलग अलग संस्था, विभाग करके रख दिया है। जैसे सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, अथवा यूं कहिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चाहे वो पंचमहाभूतों के हो, चाहे सूर्य चंद्र नक्षत्रों के हो, चाहे वो मनुष्यों के हो या पशुओं के हो, विभिन्न योनियां, जड़ और चेतन, 2 प्रकार के तत्व है पूरे ब्रह्मांड में। सृष्टि में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, ये तो जड़ के रूप में या चेतन के रूप में। चेतन 2 प्रकार से होते हैं, एक स्थावर के रूप में भी होते हैं और एक जंगम के रूप में होते हैं। चलते फिरते हैं ऐसे भी प्राणी हैं, और स्थावर का मतलब है एक जगह बने रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। जैसे वृक्ष, वनस्पति आदियों के रूप में जो चेतन प्राणी हैं, वो स्थावर के रूप में बस एक जगह बने रहते हैं। और केवल जो जड़ वस्तु हैं वो एक अलग हो जाएंगे। तो केवल जड़ वस्तु जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, जिसमें जीवन नहीं है, वो निर्जीव जो पदार्थ हैं, चेतन रहित पदार्थ हैं, आत्मा रहित पदार्थ हैं, वो बहुत हैं संसार में। और जो आत्मा सहित पदार्थ हैं, चाहे मनुष्य योनि के रूप में हो या मनुष्येतर योनियां, जितनी भी योनियां हैं,
कहने को लोग तो बोलते हैं, पर आधार अभी कोई ऋषिकृत आधार अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि 84 लाख योनियां होती हैं। ऐसे अभी तक हमारे पढ़ने में या हमारे पूर्वज जो भी विद्वान हुए हैं उनके पढ़ने में कहीं ऐसा शास्त्र में अभी आया नहीं है। हो सकता किसी ग्रंथ में किसी ने लिख दिया होगा। तो जितने भी योनियां हो, उन समस्त योनियों में रहने वाले जितने भी प्राणी जगत हैं, उनके कर्मों को, उनके नामों को कितने हो सकते हैं आप याद रखिएगा। अगर मान के भी चले 84 लाख योनियां, एक आदमी का नाम रखना बड़ा कठिन होता है। कई बार पूरा परिवार जो है लगे हुए पूछे, नहीं पसंद नहीं आए, ये नाम नहीं, वो नाम नहीं, वो नाम नहीं, उनको ये बता, अच्छा ये करो, ये नाम रखो, नहीं ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, पता नहीं आजकल कैसे कैसे नाम रखना चाहते हैं वो जाने। लेकिन एक नाम रखने के लिए उनको कई दिनों दिन निकल जाते, नाम नहीं रख पा रहे। और परमात्मा को देखिएगा, पूरी सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी, चाहे वो जड़ के रूप में हो चेतन, सबके नाम रख दिया। उनके अपने नाम है, यूनिक नाम है, उनके गुण कर्म स्वभावों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे मनुष्येतर योनियों में जो भी है, सबके नाम रख दिया है। आप कल्पना करके देख सकते हैं, इतने पदार्थों के नामों को रखना कोई खेल नहीं है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। परमात्मा के किसी भी कार्य को लेके देखिएगा, ये तो नाम रखने का एक छोटा सा कार्य है। परमात्मा के किसी भी कार्य को देखिएगा, वो कार्य व्यापक होगा। परमात्मा का प्रत्येक कर्म व्यापक होता है, व्यापक दृष्टि से होता है। क्योंकि आत्माओं को भी देखेंगे ना, केवल पुण्य कर्म करने वाले केवल भारत में ही ऐसा नहीं होंगे ना। पुण्य कर्म करने वाले पूरी सृष्टि में जहां भी मनुष्य है वहां पर भी हैं, अपने अपने ढंग के पुण्य कर्म होंगे उनके। ठीक है, देखिएगा, एक आदमी मांसाहारी है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कल्पना करने का एक आधार दे रहा हूं। भले वो मांसाहारी होगा, मनुष्य है, कोई बात नहीं, मांसाहार है, लेकिन समय पर खाता है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मांसाहार खाना एक अलग कर्म हो गया, पर समय पर खाना भी एक अलग कर्म हो गया। मतलब जब भूख लगती है तभी खाता है, ठीक है ना। समय पर खाने का मतलब है भूख लगने पर खाता, बिना भूख के नहीं खाता है, व्यवस्थित खाता है, जितने बार खाना उतने बार खाता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारे उपाय अपना रहा हो जो भी होगा, लेकिन मांसाहार करता है। मांसाहार करना एक अलग कर्म हो गया, वो उचित अनुचित वो अलग विषय हो गया। लेकिन समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, आखिर ये भी अच्छे कर्म है ना। चाहे वो भारत में रहने वाला करे चाहे किसी देश में रहने वाला करे, अच्छे कर्म को अच्छे कर्म के रूप में, बुरे कर्म को बुरे कर्म के रूप में, वो कोई भी हो। तो प्रत्येक मनुष्य हो या प्रत्येक प्राणी हो, उन सबके कर्मों को देखना व्यापक दृष्टि से देखता है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक होने के नाते सर्वव्यापकता से कर्म भी उसी प्रकार के करेगा। तो उसका हर काम जो है ना व्यापक दृष्टि से होगा। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि सर्वेशाम तु नामानि, सभी पदार्थों के नाम, और सर्वेशाम तु कर्माणि, और सभी पदार्थों के कर्म। कौन कैसा कर्म करेगा? देखो, मांस खाने का कर्म शेर कर रहा है, ठीक है ना, बाघ कर रहा है, या जो भी मांस भक्षी जो भी प्राणी हैं उनके अपने कर्म है, उनके लिए निर्धारित कर दिया। बिल्ली का अलग कर्म है, कुत्ते का अलग कर्म है, हर प्राणी का अपना अलग अलग कर्म है, उनके अपने अपने कर्म है, उनका भी तो निर्धारण किया ना परमात्मा ने। गाय का अलग कर्म है, घोड़े का अलग कर्म है। घोड़े के बारे में निरुक्तकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, महाअशना, उसको बोला है घोड़ा अश्व वो होता है जो महाअशना, यानी महानतम, मतलब साधारण भोजन नहीं करता है वो। घोड़ा जो है साधारण भोजन नहीं करता, वो विशेष भोजन करता है। कहने का अभिप्राय है सबके कर्म प्राणी मात्र के
सबके अपने अपने कर्म हैं, उन अपने अपने कर्मों को वो करते हैं। घोड़ा जिस कर्म को करता है उस कर्म को गाय नहीं करता है, गाय जिस कर्म को करता है वो ऊंट नहीं करता है, ऊंट जिस कर्म को करता है वो दूसरा गधा नहीं करता है। ऐसा सबके कर्म अलग अलग कर दिया। तो समस्त जड़ और चेतन, नदी का कर्म अलग प्रकार का है, पहाड़ का कर्म अलग प्रकार का है तो जड़ वस्तु हैं, उनके अपने कर्म हैं। अब नदी का कर्म जो है जैसा भी उसका कर्म है, नदी का अपना कर्म है, पहाड़ का अपना कर्म है, जड़ का हो या चेतन का हो, सबके कर्म है। मतलब जड़ कर्म करने का मतलब परमात्मा ने उनको ऐसी व्यवस्था की है, पर्वत के रूप में वहीं खड़ा करके रखा है, बस वो वहीं खड़ा रहेगा, वो इधर उधर नहीं जा सकता है। ठहरे रहना भी अपने आप उसका अपना कर्म चल रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो कहने का अभिप्राय यह है, समस्त जड़ पदार्थों के, चेतन पदार्थों के, चाहे नाम हो या कर्म हो, सब पृथक पृथक, सबके अपने अपने हैं। पर ये नाम कैसे पता लगेगा? ये सब नाम भगवान ने रखा है, कैसे पता लगेगा? तो कहा वेद शब्देभ्य एव, वो वेद के शब्दों के यानी वेद में जो शब्द आए हैं, यानी वेद में वर्णन किया है, इसका ये नाम होता है, इसका ये नाम होता है, इसको गाय कहना चाहिए, इसको शेर कहना चाहिए, इसको बाघ कहना चाहिए, इसको ये कहना चाहिए, उसको वो कहना चाहिए। सभी प्राणियों के नाम वेद में, सभी पदार्थों के नाम वेद में। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बस ये अलग बात है, वेद में सबके नाम हैं, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो मेरे चश्मा में, मेरी जो चश्मा है, हाँ, उसमें कुछ खराबी हो सकती है, लेकिन वेद में कोई खराबी नहीं है। मेरे को दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ है मेरे में ये योग्यता नहीं है उसको देखने का। हर व्यक्ति में वो योग्यता नहीं होती देखने की, हर व्यक्ति नहीं देख सकता, उसके लिए एक अलग योग्यता होनी होती है। जैसे जब डॉक्टर शरीर को देखता है उसकी अलग योग्यता होती है, किसी शरीर को देखता है एक डॉक्टर, एक वैद्य देखता है, उसकी अलग प्रकार की योग्यता है। वो जिस योग्यता से शरीर को देखता है वो देखने का कर्म दूसरे व्यक्ति नहीं देख सकता। इंजीनियर हो सकता, बहुत अच्छा व्यक्ति है इंजीनियर, वकील बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है ना, माँ भी बहुत अच्छी है, पिता भी बहुत अच्छा है, पत्नी भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर जिस दृष्टि से वैद्य डॉक्टर शरीर को देखता है उस दृष्टि से ये सब नहीं देख सकते। सबके अपने अपने कर्म है, सबके अपने अपने कर्म है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, तो ऐसे ही वेद में जो भी शब्द आए हैं तो उन शब्दों से ही इन सबके नाम निकल के आ रहे हैं, ये हमें समझना होता है। इसलिए कहा जाए वेद शब्देभ्य एव, वेद शब्दों से ही रखा है। यानी वेद में जो वर्णन है उसी वर्णन के अनुसार सृष्टि का वर्णन है, और जो सृष्टि में वर्णन है उसके अनुसार वेद हैं। दोनों में समानता है, वेद और सृष्टि में पृथकत्व नहीं है, भिन्नता नहीं है। यह वेद कुछ और कह रहा है और सृष्टि और कुछ है, ऐसा नहीं है। जैसी सृष्टि है वैसा ही वेद में कथन किया गया, अथवा यूं कहूं जैसा वेद में कथन किया गया है वैसा ही सृष्टि में विराजमान है। तो इसलिए कहा जा रहा है वेद शब्देभ्य एव। ये सब काम किए कब? आदौ। आदौ का मतलब है सृष्टि जब बनी है उसी समय, आदि सृष्टि के काल में सर्वप्रथम जैसे संसार बना दिया है भगवान ने, और सबके नाम भी बता दिया है। किनको? ऋषियों को। ऋषियों को बताया, तभी तो हमें पता लग रहा है इसको पृथ्वी कहते हैं, इसको सूर्य कहते हैं, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें यह नहीं पता लगता अगर ऋषियों को उन्होंने नहीं बताया होता। परंपरा जैसे आज हमें पता लगता है, माँ ने बताया, पिता ने बताया, भाई ने बताया, जो हमारे पूर्वज लोगों ने हमको जो बताया तभी तो पता है। आपने महात्मा गांधी को देखा है? नहीं देखा है। आपने इंदिरा गांधी को देखा है? नहीं देखा है। इंदिरा गांधी अब की है, महात्मा गांधी थोड़ा पीछे के हैं, आपने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा। पर इंदिरा गांधी को देखा हूं, वो भी प्रधानमंत्री थी, लेकिन आपने नहीं देखा, लेकिन आपको किसी ने बताया है, तो हम मानते नहीं मानते? मानते हैं। तो ऐसे जो परंपरा से जो नाम हमारे सामने आए हैं, बात को समझने का प्रयत्न करना है, सोना नहीं, बस ये याद रखना। तो
ये जो नाम है ये हमें बताया जाता है, तभी तो पता लगे ना कि पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, आकाश को आकाश कहते हैं, वायु को वायु कहते हैं, अग्नि को अग्नि कहते हैं, जल को जल कहते हैं, नदी को नदी कहते हैं। ये सब हमें बताया जा गया है ना, और उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, ऐसे चलते जाइए। तो आदि सृष्टि में जिन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया है परमात्मा ने, उन्हीं वेदों के माध्यम से ये भी ज्ञान दिया है उन 4 ऋषियों को। हे ऋषियों, आप समझ लेना, इस पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों के ये नाम याद कर लो। उन्होंने बता दिया उनको, चारों ऋषियों को। फिर उन ऋषियों ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने फिर उनके आगे के पीढ़ियों को बताया। तो सुनते 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 आज तक हमारे पास आ गए। ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, वाह, इसको कोई नकारता भी नहीं है। मतलब इसको पृथ्वी नहीं कहते हैं, इसको पृथ्वी हम नहीं कहेंगे, इसको जल नहीं कहेंगे। ठीक है, हम जल कहे तो कोई वाटर कहता होगा, ठीक है, वो एक अलग बात है, भाषा बदल सकती है। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं होना, पर्वत को हम पर्वत नहीं मानते, पर्वत को नदी कहते हैं, ऐसा कोई ने किसी ने बोला है आपको? नहीं बोला है। मतलब नाम जैसे बताए गए हैं वैसे हम स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। इसलिए कहा वेद शब्देभ्य एव आदौ, वेद के शब्दों के माध्यम से ही आदि सृष्टि में पृथक संस्था, अलग व्यवस्था करके, अलग विभाग करके इन सबको बताया गया है। निर्ममे का मतलब है बताया है। वेद के शब्दों के माध्यम से या वेद में आए हुए शब्दों को लेकर के ही ऋषियों को परमात्मा ने बताया है कि इनको ऐसे ऐसे नामों से बोलना है। फिर तब जाकर के हम तक पहुंचे वो सारे नाम। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, सर्वेशाम तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, समस्त नामों, समस्त पदार्थों के नाम और कर्मों को पृथक पृथक अलग अलग बताया है। ठीक है, और उन सबके पृथक संस्था, उनके विभाग करके भी बताया। ये तो मैंने एक अलग प्रक्रिया से बताया। और ऐसा भी समझ सकते, ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मण के ये कर्म है। इसको क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय के ये कर्म है। क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय है ना, धर्मों को समझना है और वर्णों को भी समझना है और आश्रमों को भी समझना है। प्रारंभ जो किया गया था कि धर्म बताइए, वर्णों के धर्म बताइए और आश्रमों के धर्म बताइए, यहां से प्रारंभ किया था। तो यहां जो मंत्र श्लोक जो कह रहा है कि सबके नाम और सबके कर्म, तो उन सब में विशेष रूप से ये भी आएंगे वर्ण। समस्त जड़ पदार्थ भी आ रहे हैं, समस्त चेतन पदार्थ भी आ रहे हैं, उनके साथ में भी हमें जो समझने योग्य बात है, हमें जिसे समझना चाहिए, वो भी अनिवार्य रूप से समझना है। तो 4 वर्णों को समझना है, 4 वर्णों के नामों को समझना है और 4 वर्णों के कर्मों को भी समझना है। ये 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के ये नाम हैं और इन 4 वर्णों के ये अलग अलग कर्म हैं। इनका पृथक संस्था, इनका पृथक विभाग करके भी बताया। देखो, इनको ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मण के ये काम होते हैं, ये कर्म होते हैं। यज्ञो अध्ययनम दानम च, ठीक है ना, यज्ञ करना और कराना, ठीक है, दान देना और लेना, और पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण के कर्म है। तो ब्राह्मण नाम भी बताना है और ब्राह्मण के कर्मों को भी बताना, क्षत्रिय नाम भी बताना, क्षत्रिय के कर्मों को भी बताना, वैश्य नाम भी बताना, वैश्य के कर्मों को भी बताना। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं। और 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, इसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं, इसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, इसको संन्यास आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी के ये कर्म हैं, गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थी के ये कर्म हैं, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले वानप्रस्थी के ये कर्म हैं, संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी के ये कर्म हैं। ये भी कर्मों को पृथक संस्था, इनका भी विभाग करके रख दिया। देखो, आपका काम आप करो। हाँ, आज हो क्या रहा है, ब्रह्मचारी के काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं और दूसरों के काम ब्रह्मचारी करने लग रहे हैं, या सन्यासी काम कोई भी करने लग रहा है।
और कोई भी का काम सन्यासी करने लग गया। ऐसा नहीं है, सबके कर्म अलग अलग है। कुछ तो सामान्य कर्म होते हैं, कुछ सामान्य कर्म होते हैं, वो तो सबके लिए बराबर होते हैं। कुछ विशेष कर्म होते हैं, आपका कर्म आप करो, मेरा कर्म मैं करूं, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ब्रह्मचारी कहे नहीं जी मेरी रुचि है जी प्रचार करूंगा, तो अभी ब्रह्मचारी हो, प्रचार में बात करना, प्रचार में अभी ब्रह्मचारी हो तो अध्ययन कर लो। अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी प्रचार के लिए निकल रहा है, यह उचित नहीं है। उनका कर्म है, उनका कर्तव्य है वो अध्ययन करना, ठीक है। अब सन्यासी जो है यज्ञ करने लग गया, मतलब यज्ञ करने लग गया। अब गृहस्थी कर्म सन्यासी करने लगे तो फिर गृहस्थी क्या करेगा? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सबके कर्म अपने अपने अलग अलग हैं। अब वो एक अलग बात है, कहीं आपत्ति काल हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां कोई व्यक्ति ना मिले तो कर्म ना रुके, इसलिए कोई कर लेता है, एक विकल्प हो गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन विकल्प को सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता, जिसके कर्म उसी को करना चाहिए। मैं संस्कार करता जाऊं, सन्यासी हूं लेकिन संस्कार करने लग जाऊं, ठीक है ना। कहीं मुंडन संस्कार कर रहा हूं, कहीं श्रीमंतोन्नयन संस्कार कर रहा हूं, कहीं वो संस्कार कर रहा हूं, कोई ये मेरा काम नहीं है, वो गृहस्थी का कर्म है। तो जिसके कर्म जिसको करना चाहिए उसी को करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। शास्त्र कह रहा है कि कर्म पृथक पृथक है सबके। इस बात को ध्यान में भी हम सबको रखना चाहिए। तो व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए, इसको संकुचित दृष्टि से नहीं देखना है। तो इसलिए कहा जा रहा है सबके नाम सबके कर्म अलग अलग हैं, और ये सब नाम और कर्म वेद में आए हुए शब्दों के माध्यम से भगवान ने आदो एवा, सृष्टि के प्रारंभ में ही ऋषियों को बताया है। पृथक संस्था उनका विभाग करके अलग दर्शाया है उनको, देखो ये ऐसे ऐसे कर्म और ऐसे ऐसे नाम होते हैं, ये बात कही यहां पर। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़े जी। नमस्ते स्वामी जी। इस श्लोक में जो स शब्द आया है सर्वनाम, तो सर्वनाम संजय पूर्वक होता है, तो पहले पिछले प्रसंग में भी जो सृष्टि उत्पत्ति और तत्वों की उत्पत्ति के बारे में बताया, तो ईश्वर कहीं ऐसा आया नहीं, तो स शब्द से ईश्वर का ही ग्रहण किस प्रकार किया जाए? ब्रह्म है ना, पिछले सूत्र में, पिछले श्लोक में तो नहीं, उससे पहले भी पीछे कहा ना ब्रह्म है, तो बहुत पीछे हो जाएगा स्वामी। हाँ तो बहुत पीछे, तो वही प्रसंग तो चल ही रहा है ना, प्रसंग तो वही सृष्टि उत्पत्ति का ही प्रसंग चल रहा है ना, प्रसंग वही है। तो एक तो बिल्कुल निकट भी होता है, एक दूर भी होता है। दूर से भी लाना होता है, निकटता से तो आ ही जाता है, दूर से भी ला सकते हैं हम लोग। जब आप प्रथम अध्याय को 8वें अध्याय में जोड़ सकते हो, अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी जब पढ़ते हैं आप, हाँ व्याकरण पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय को 8वें अध्याय में जोड़ सकते हो। कहाँ प्रथम अध्याय, कहाँ 8वां अध्याय, ठीक है ना। तो जोड़ सकते हैं, विषय वही होना चाहिए। इसलिए यहां पर यह बात समझना होता है कि प्रतिपाद्य, प्रतिपादक और प्रयोजन और तात्पर्य, ये चार बातें समझना होता। तो इसका जो प्रतिपाद्य विषय है, उस प्रतिपाद्य विषय में पीछे वाला आगे भी आ सकता है, आगे वाला पीछे भी जा सकता है, क्योंकि विषय एक ही चल रहा है। तो परमात्मा वही आएगा, चाहे वो आप प्रारंभ से लाओ या बीच में से लाओ या अंत से ले आओ जी। अनुवृत्ति दोनों प्रकार से चलती है ना, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। हाँ जी, तो आगे बढ़े हम। अगला श्लोक है 22वां। कर्मात्मानां च देवानां सो असृजत प्राणिनां प्रभुः साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्। अब इस श्लोक में एक उपसंहार किया जा रहा है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति जो बताई गई है उसको एक बार संक्षेप से बताया जा रहा है इस श्लोक में कि सृष्टि इस प्रकार की सृष्टि है और इस प्रकार उत्पन्न हुई है। कहा जा रहा है कर्मात्मानां च देवानां
सह असृजत प्राणीनाम प्रभुः साध्यानाम च गणम सूक्ष्मम यज्ञम च एव सनातनम। ये श्लोक के शब्द हो गए। तो सबसे पहले आप ले सकते सह प्रभु, वो जो प्रभु परमात्मा है। प्रभवती इति प्रभु, यह स्वयं भवती इति स्वयंभू, स्वयं प्रभवती इति प्रभु, यह स्वयं या प्रकर्षेण भवती इति प्रभु, जो अपने ही आप रहता है। अब एक प्रश्न में याज्ञवल्क्य की बात आई थी ना, तो उसमें कहा गया है, याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया गया है कि भगवान परमात्मा सृष्टिकर्ता किस में प्रतिष्ठित है। एक प्रश्न आ जाता है वहां पर, या गार्गी ने पूछा है याज्ञवल्क्य से कि परमात्मा किस में प्रतिष्ठित है, यानी सृष्टिकर्ता किस में प्रतिष्ठित है। वो तो प्रभु है, प्रकर्षेण भवति, अपने आप होता है, वो किसी में प्रतिष्ठित नहीं होता है, वो स्वयं में प्रतिष्ठित होता है। तो ये जो प्रभु है वो स्वयं में प्रतिष्ठित जो है वो है यह प्रभु परमात्मा। प्रकर्षेण भवति इति, अपने ही सामर्थ्य से जो होता है उसको लाने के लिए किसी और सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती है। मैं प्रभु नहीं हूं, किसी का नाम प्रभु रख दो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में मैं यथार्थ रूप में प्रभु नहीं हूं, मैं प्रकृष्ट रूप से नहीं होता हूं। मेरे को लाया जाता है परमात्मा के द्वारा, इस सृष्टि को भी लाया जाता है परमात्मा के द्वारा। मैं अपने आप में अपनी सत्ता से विद्यमान हूं, लेकिन मैं अपने आप प्रकट नहीं हो सकता। सृष्टि अपने आप प्रकट नहीं हो सकती है, यह सत्वरज स्तंभ भी अपने आप प्रकट नहीं हो सकती है, इनको प्रकट करने वाला कोई दूसरा होता है, इसलिए ये स्वयं नहीं होते हैं, यह प्रभु नहीं बन सकते यथार्थ रूप में। तो इसलिए ये कहा जा रहा है परमात्मा वो कैसा है, प्रकर्षेण भवति इति प्रभु, जो अपने प्रकृष्टता से अपने आप प्रकट होता है, उसको कोई दूसरा प्रकट नहीं कर सकता, वो है प्रभु। सप्रभु, वो जो परमात्मा है वो कैसा है, तो कहा जा रहा है कर्मात्मानाम देवानाम। कर्मात्मानाम, कर्म ही आत्मा है जिनके, वो कर्मात्मा है। यानी कर्म यहां पर जो है स्वभाव को लिया जा रहा है, उस वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, उसका कर्म ही ऐसा है, ठीक है ना। किसका, जो महतत्व से लेकर के पंचमाभूतों तक, ठीक है ना, और समस्त प्राणी जगत जो भी है विभिन्न योनियों में, मनुष्य योनि सहित, उन सबके अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने कर्म हैं। तो कर्मात्मा नाम का मतलब है कर्म ही स्वभाव है जिसका, ऐसे जो तत्व हैं, चाहे सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, समस्त जगत के पदार्थ यहां पर लिया है कर्मात्मा नाम। और कर्मात्मा नाम देवानाम, पर वो देव हैं जिसमें देवत्व होता है। आज हम लोग विचार कर रहे थे देव के बारे में, वेदांत दर्शन को लेकर के वहां पर एक देव की बात आई है कि देव जो है दो प्रकार को होते हैं। एक देव वो होते हैं जो कर्मों में रत रहते हैं, वो अनात्मविद होते हैं। अनात्मविद का मतलब है जिन्होंने आत्मा को अभी पाया नहीं है, आत्मदर्शन जिन्होंने नहीं किया है, वो अनात्मविद देव होते हैं, लेकिन करते हैं बहुत अच्छे कर्म, देने का काम करते रहते हैं, परोपकार काम करते हैं, जिनका स्वभाव ही परोपकार करना है। देव हर कोई नहीं होता है, जो देने का स्वभाव जो रखता है वो देव होता है। और वो जो स्वभाव आप भी देते हैं तो एक आध बार देने से देव नहीं होता है, एक वृत्ति होती है व्यक्ति की। इसका क्या काम है, ये कौन है जी, अध्यापक है, उसकी वृत्ति है, पढ़ाने की वृत्ति है उसकी, समझ रहे हैं, पढ़ाना उसका काम है, उसकी वृत्ति है, ठीक है ना। तो ऐसे हर व्यक्ति का अपनी वृत्ति होती है। तो देव की एक वृत्ति होती है देने की, वो निरंतर देता है, कभी कभी दे दिया, महीने में एक बार, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, ऐसे देव नहीं होता है। देव का मतलब निरंतर दे रहा है। तो जो अध्यापन करता है, जो देव विद्या देने वाला, वो निरंतर विद्या दे रहा होता है, इसलिए गुरु को देव का है। मां भी निरंतर दे रही होती है, इसलिए मातृदेवो भव, मातृदेव है, पितृदेव है, आचार्य देव है, और ऐसे ही अतिथि देव है। तो ये निरंतर देने वाले होते हैं। ऐसे सूर्य भी देव है, पृथ्वी भी देव है, जल भी देव है, ये निरंतर दे रहे होते हैं।
जो जो निरंतर देते हैं, जिनकी वृत्ति है देने की, उन्हीं को देव कहा जाता है। और हमें भी देव बनना है तो हमें यह तय करना होगा कि मेरे को क्या देना है। कपड़ा देना है, अन्न देना है, विद्या देना है, जमीन देना है, जो भी देना है अपने अपने अनुसार देख लो आपके पास क्या भंडार है देने योग्य, उसको लेकर के उसको निरंतर देते जाओ तो आप भी देव बन सकते हैं। यह है देवत्व का। तो यहां पर है कर्मात्मनाम देवानाम, वो देव है जो निरंतर देने वाले देव, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, नक्षत्र हो, पृथ्वी हो, जल हो, जो सृष्टि में जो परमात्मा ने जिन देवों को बनाया है वो सारे देव यहां पर आ जाएंगे। तो कर्मात्मानाम देवानाम, कर्म ही स्वभाव है जिन देवों का, सूर्य, अग्नि, वायु आदि उन देवों के। फिर एक और बात कही प्राणी नाम, प्राणियों के। फिर कहा है साध्या नाम, प्राणियों में भी अलग अलग भेद होते हैं प्राणियों में, और विशेषकर मनुष्यों में भी भेद होते हैं। एक मनुष्य होता है, ठीक है ना, एक देव होता है, दो भेद तो मुख्य रूप से हैं। फिर मनुष्यों में भी भेद हो जाते हैं, ठीक है ना, मनुष्यों में भी और एक भेद होता है, और एक को कहते हैं पिशाच, एक होते हैं पिशाच और राक्षस, ये भी भेद है। और भी भेद होते हैं मनुष्यों में, एक तो गंधर्व भी होता है। ऐसे अलग अलग है, मनुष्यों में कई नाम होते हैं। जब जहां विवाह का प्रसंग आए ना तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसका मतलब है वो 8 प्रकार के लोग होते हैं कम से कम। हाँ, वो 8 प्रकार के लोग 8 प्रकार से शादियां करते हैं, जो भी शादी करने वाले। तो गंधर्व विवाह है, स्वयं विवाह है, या कौन सा विवाह है, तो उसी प्रकार के व्यक्ति होता है। तो मनुष्यों में इस तरह के भेद होते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। सभी मनुष्य की दृष्टि से मनुष्यत्व सभी में है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य होता है, एक विशेष मनुष्य होता है, इसलिए तो उसको देव कहा है। और मनुष्यों में एक विशेष मनुष्य होता है, इसलिए तो उसको राक्षस कहा है, इसलिए उसको पिशाच कहा है, इसलिए उसको किन्नर कहा है। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं ना। तो ऐसे मनुष्यों में भी अलग अलग नाम है उनके कर्मों के हिसाब से। तो कहा जा रहा है कुछ एक और भी विभाग आता है जिसको साध्य कहते हैं, साध्य। ये भेद इसलिए मैंने बताया है, उन भेदों में एक भेद ये भी है साध्य, जिन्होंने साध लिया है, जिसको साधना है उनको उन्होंने साध लिया है, साध्य। आप मंत्र पढ़ेंगे ना, यजुर्वेद का मंत्र है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। साध्याः, जिन्होंने साध लिया है, जिन्होंने आत्मा परमात्मा को जान लिया है, सिद्ध कर लिया है, जिन्होंने अपने संस्कारों को मिटा दिया है, वो सब साध्य कहलाते हैं। तो साध्यानाम, साध्य लोगों को भी। फिर कहा तो साध्यानाम गणम, साध्य भी 1 2 4 नहीं है, उनका भी एक गण, एक समुदाय है, बहुत सारे होते हैं। पूरी लंबी सृष्टि में साध्य भी बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञम सूक्ष्मम सनातनम, तो ये सब यज्ञ में आ जाते हैं। साध्य भी, प्राणी भी, देव भी, सब के सब इस यज्ञ में। यज्ञ एक बहुत बड़ा व्यापक है। यहां पर यज्ञ का मतलब है सृष्टि यज्ञ, और यह सृष्टि यज्ञ कैसा है? सूक्ष्मम, बहुत सूक्ष्म है। इस सृष्टि यज्ञ को समझना एकदम सरल नहीं है। हम सत्वरस्तम से लेकर के पंचमहाभूतों तक जो सृष्टि है, ये सब सूक्ष्मम, ये सब सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। उसके आगे जब पंचमहाभूतों को मिला करके जब देखते हैं, तब सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ये दिखाई देते हैं। लेकिन पंचमहाभूतों तक जो भी सृष्टि है, वो सारी की सारी सृष्टि सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे सकता। अतीन्द्रिय ग्राह्य, याद रखना, ये इंद्रियों से गृहीत नहीं होता। इसलिए समाधि लगा करके पंचमहाभूतों से लेकर के सत्वरस्तम तक साक्षात्कार करने की बात कही है योग में। ये सब अतीन्द्रिय है, दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए इसको कहा सूक्ष्मम यज्ञम। ये सूक्ष्म यज्ञ है, सृष्टि को यज्ञ कहा है यहां पर, ठीक है ना। यज्ञो वै भुवनम, इस भुवन को, इस सृष्टि को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञो वै विराट, ये जो यज्ञ जो है,
ये विराट यानी पूरे ब्रह्मांड रूपी विराट जगत को भी यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ के बहुत सारे नाम होते हैं, उन नामों में सृष्टि भी एक नाम है, जगत भी एक नाम है। तो यहां पर यज्ञ का मतलब है जिस सृष्टि का निर्माण किया गया है उस सृष्टि को यज्ञ कहा है, और वो भी कैसा है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। और सनातनम बहुत पुराना है, क्योंकि सृष्टि भी बनकर के कितना समय हो गया देखिएगा। आज हम देखेंगे तो ये बहुत समय हो गया है, हमारी दृष्टि से बहुत पुराना हो गया। अब जब आदि सृष्टि में मनु महाराज इसको देख रहे हैं तो उनके लिए पुरातन कैसे होगा, सनातनम होगा। सनातनम उनके लिए भी है। इससे पहले की सृष्टि को देखो, उससे पहले की सृष्टि को देखो, उस सृष्टि में भी जैसे नाम हैं, जैसे तत्व हैं, वैसे इस सृष्टि में भी वैसा ही है। तो ये जो नाम हैं, चाहे साध्यों के हो, देवों के हो, प्राणियों के हो, जो भी सृष्टि जिस रूप में भी है, ये सब सृष्टि सनातन सृष्टि है, अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक प्रवाह से चलती रहेगी सृष्टि। इसलिए भी इस सृष्टि को सनातन बोला गया है। चाहे वो आदि ऋषि मनु देखे, चाहे आज हम देखें, तो भी ये सनातन ही होगा इस रूप में। तो सनातनम सूक्ष्मम यज्ञम, ये बहुत पुराना सूक्ष्म यज्ञ रूपी ये जो सृष्टि है जिसको परमात्मा ने उत्पन्न किया है, इस सृष्टि में साध्य प्राणी देव अपने अपने स्वभाव से विराजमान है, और इन सब को सह प्रभु उसी परमात्मा ने बनाया है। तो ये एक प्रकार से एक उपसंहार के रूप में इस सृष्टि को बताई है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला श्लोक देखिएगा। तेईसवां श्लोक है, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु सामलक्षणम। ये 23वां श्लोक है। इसके बाद में जो 21वां श्लोक है जो हमने पढ़ा है, 21वां श्लोक, कि सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। ये श्लोक अगर 23वें श्लोक के बाद होता तो और अधिक संगत होता। ठीक है, ऐसा आप इसका जब अनुशीलन करोगे, इन श्लोकों को लेकर के जब विचार करोगे तो आपको पता लगेगा। क्रम भेद, केवल श्लोकों को प्रक्षिप्त मान करके ही नहीं देखना है, हमको क्रम को भी देखना है। क्रम में भी वैपरीत्य होता है, लोगों ने क्रम भी बदल दिया है। जहां अलग श्लोक बना करके इसमें जोड़ दिया है, वहां श्लोकों का क्रम भी बदल दे दिया है। तो ये क्रम बदल गया है कि अगर वो श्लोक 21वां श्लोक अगर इस अग्नि वायु रविभ्यस्तु इस श्लोक के बाद होता तो आपको समझ में आ जाता, सरलता से समझ में आता है। क्योंकि अग्नि वायु रवि आदि इनको जो वेद दिया है ना, उसके बाद ही तो पता लगेगा ना सबके नाम क्या होने चाहिए। सबके नाम अलग अलग होना चाहिए, सबके विभाग अलग अलग होते हैं, ये तभी पता लगेगा ना जब वेदों का प्रादुर्भाव हो जाए। यहां पर वेदों का प्रादुर्भाव होने से पहले ही वेद शब्देभ्य एव आदौ बोल दिया है। ये तो क्रम बदल गए ना। तो इस क्रम से देखेंगे तो ये श्लोक यहां नहीं होना चाहिए, 23वें श्लोक के बाद होना चाहिए। ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले 23वें श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु सामलक्षणम। अग्नि वायु रविभ्यः, एक ही शब्द है, अग्नि वायु रविभ्यः, तु त्रयम ब्रह्म सनातनम, दुदोह क्रियापद हो गया, यज्ञ सिद्ध्यर्थम, ये भी एक ही शब्द है, यज्ञ सिद्ध्यर्थम समस्त शब्द है, ऋग यजु सामलक्षणम, ये भी एक शब्द है, अर्थात समस्त शब्द है। तो इनमें से सबसे पहले यज्ञ सिद्ध्यर्थम को समझ लेते हैं। जिस यज्ञ की बात कही थी अभी 22वें श्लोक में, सूक्ष्मम यज्ञम चैव सनातनम, ये जो सूक्ष्म यज्ञ रूपी सृष्टि को बनाया परमात्मा ने, इस यज्ञ को सिद्ध भी करना है ना, यज्ञ को क्रिया रूप देना है। यज्ञ सिद्धार्थम, ये सृष्टि जो बनाई है परमात्मा ने, सूक्ष्म सृष्टि, इसको अभी प्रकट करना है।
तभी यज्ञ पूर्ण होगा। तो इस सृष्टि को प्रकट करना है, इसको ऐसा कह सकते हैं अभी ये सृष्टि बनाई तो है लेकिन अभी भी अप्रकट है, क्योंकि सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे सक रहा। अब इसको व्यक्त रूप देना है, ठीक है। अब व्यक्त रूप देकर के भी फिर हम सबको उत्पन्न करेंगे, मनुष्य आदि को, इन सबको करेंगे। इसलिए यहां पर कहा अग्नि वायु रविभ्य, हम सबको भी उत्पन्न किया। यानी हम सबको का मतलब है आदि सृष्टि में जो अमैथिनी सृष्टि में जो मनुष्य पशु पक्षी आदि जिनको उत्पन्न किया वहां पर। तो कहते हैं यज्ञ सिद्ध्यर्थम, सबको उत्पन्न करने के बाद में इस सृष्टि यज्ञ को सिद्ध करना है। तो इस सृष्टि यज्ञ को सिद्ध करने का मतलब है इसको क्रियारूप देना है। क्रियारूप देने का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन को पूरा करवाना है। तो यज्ञ सिद्ध्यर्थम का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए, यह हुआ है यज्ञ सिद्ध्यर्थम का मतलब। सृष्टि का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए। अब वो प्रयोजन आप अपने अपने शब्दों में बोल सकते हुए, कोई कह सकता है धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए, कोई कह सकता है अभ्युदय और निःश्रेष की सिद्धि के लिए, कोई कह सकता है भोग अपवर्गार्थ, भोग और अपवर्ग के लिए। ऐसे अलग अलग शब्दों से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। योग की दृष्टि से बोलेंगे तो भोग अपवर्ग के लिए, हाँ, वैशेषिक की दृष्टि से देखेंगे तो अभ्युदय और निःश्रेष के लिए, ठीक है ना। आप वेदांत को ध्यान में रख करके देखेंगे तो ब्रह्म की सिद्धि करना ही इस यज्ञ का, इस सृष्टि का प्रयोजन है। तो अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से प्रयोजनों के नाम बदलते हैं, पर प्रयोजन तो एक ही है, आत्मा का, जीवात्मा का। चाहे आप दुख की निवृत्ति का हो, सुख की प्राप्ति का हो, प्रयोजन वही है, लेकिन उस एक प्रयोजन को अलग अलग शब्दों में अलग अलग शास्त्रों ने स्पष्ट किया है। तो यहां यज्ञ सिद्ध्यर्थम का मतलब है इस सृष्टि उत्पत्ति का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए परमात्मा ने क्या किया है, अग्नि वायु रविभ्य, अग्नि वायु और रवि नामक जो आदि सृष्टि के जो उत्कृष्ट आत्माएं थी, उन आत्माओं को उन्होंने क्या किया है, ऋगु यजु साम लक्षणम त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोहा। उन तीन ऋषियों को, ऋग यजु और साम नाम वाले इन तीनों विद्याओं को, त्रयम ब्रह्म, तीन विद्या रूपी ये जो वेद ब्रह्मा है जो कि सनातन है, आदि सृष्टि से चला आ रहा है ये, और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी वापस यही वेद उसी तरह रहेगा यथा पूर्वम अकल्पयत की भांति। तो इस सनातन त्रयी विद्या रूपी ब्रह्म को, वेद को, इन तीनों ऋषियों को उन्होंने दे दिया। दुदोह का मतलब है एक प्रकार से उनके मन के अंदर उनको स्थापित किया है, इन तीन विद्याओं को। तो ये विद्या के रूप में तीन है, इसलिए तीन का नाम दिया है। वेदों को दो प्रकार से बोला जाता है, एक संगीता के रूप में बोला जाता है तो चार वेद हो जाते हैं, एक विद्या की दृष्टि से बोला जाता है तो तीन वेद हैं। यानी ज्ञान एक है, कर्म दो है और उपासना तीन है। ये विषय है, चारों वेदों के तीन विषय हैं। चारों वेदों में ज्ञान है, चारों वेदों में कर्म है, चारों वेदों में उपासना है। यानी मनुष्य के प्रयोजन को पूर्ण करने के ये तीन विषय हो गए, ज्ञान कर्म और उपासना। तो ये तीन महत्वपूर्ण विषय है। इन विषयों को ध्यान में रख करके जब वेद को देखेंगे तब त्रयी विद्या कहते हैं, तीन प्रकार की विद्या, यानी ज्ञान रूपी विद्या, कर्म रूपी विद्या और उपासना रूपी विद्या। इसलिए त्रयी विद्या इस रूप में, कर्मों का भी ज्ञान होना चाहिए, उपासना का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? ज्ञान का भी ज्ञान का मतलब है कि मेरे को कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान तो अथाह है, अनंत पारम, केवल शब्द शास्त्रम की दृष्टि से देखेंगे अनंत ज्ञान है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान। लेकिन मुझ आत्मा को अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कौन सा ऐसा ज्ञान, कौन सा ऐसा विवेक मेरे को होना चाहिए जिस विवेक को अपना करके, जिस ज्ञान को अपना करके मैं अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता हूं। इसलिए ज्ञान का भी जानकारी होनी चाहिए,
कर्म का भी जानकारी हो और उपासना की भी जानकारी, तीनों का ज्ञान हमें होना चाहिए। इसलिए त्रयी विद्या कहते हैं इनको। इन तीनों से संबंधित विद्या हमारे पास होनी चाहिए। तो जब विद्या की दृष्टि से देखेंगे तो वेद 3 हो जाते हैं, और संगीता की दृष्टि से देखेंगे तो वेद 4 होते हैं। इसलिए 3 को लिया यहां पर, अग्नि वायु रविभ्या, इन तीनों के लिए त्रयम ब्रह्म सनातनम, 3 विद्या रूपी ब्रह्म को, वेद को, जो कि सनातन है, जिसको हम ऋग, यजु और साम के नाम से बोला जाता है। ऋग का मतलब यहां ज्ञान को लिया जा रहा है, ऋग्वेद संगीता को नहीं लिया जा रहा, याद रखना मेरी बात को। ऋग शब्द यहां संगीता वाची नहीं है, ऋग शब्द ज्ञानवाची है। यजु शब्द, यजुर्वेद संगीतावाची नहीं है, यजु शब्द कर्मवाची है। ऐसे ही साम जो शब्द है, यह साम संगीतावाची नहीं है, साम उपासनावाची है। ऋग का मतलब है ज्ञान, यजु का मतलब है कर्म, साम का मतलब है उपासना। इसलिए त्रयी विद्या कहा जा रहा ना। तो यही कहा जा रहा है, ऋग यजु साम लक्षण वाले 3 सनातन वेद रूपी ब्रह्म विद्या को अग्नि वायु रविभ्या, अग्नि वायु रवि, इन तीनों को उन्होंने दुदोहा दे दिया। किस लिए दिया है? यज्ञ सिद्ध्यर्थम, यज्ञ की सिद्धि के लिए। ठीक है, इसको यहीं पर विराम देते हैं, बाकी बातें आगे करते हैं। मंत्र पाठ। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठितारथना भाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान् निनीयते भीषुर्भिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अग्ने त्वं सुजागृहे वयं सुमन्दिषेमहे। रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधे। ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वप्नतो दूरं भवेत्। शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरये। गाढनिद्रायां सदैव स्वल्पकालं स्वापये। आलसं त्यक्त्वा सदा खलु श्रेष्ठया मे जागृयात्।
दुरितं वर्तते मयि तच्च त्वरितं क्षीयताम् गृह्यतां शरणे ह्ययन्ते सत्यशीलो येन स्यात् ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीरव्रतधारी भवेत्। ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वप्नतो दूरं भवेत्। शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। हाँ जी, मंत्र पाठ